गुड मॉर्निंग गाइस। गुड मॉर्निंग गाइस। आपका ज्ञानी बाबा चैनल पर स्वागत है। कल मैंने पहली क्लास ली थी ज्योग्राफी की, जिसमें मैंने पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में बताया था। पृथ्वी की उत्पत्ति सूरज से टूटकर अलग होने के कारण पृथ्वी सूरज के चारों चक्कर लगाने लगी और धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी हुई। इस विषय में मैंने कल आपको बताया था। आज कुछ स्टूडेंट्स का मेरे पास कमेंट आया। उन्होंने कहा सर आप सौर सौर परिवार के बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं। तो आज मैं ये प्रयास करूंगा इसके बारे में बताने का। सौर परिवार क्या है? सौर परिवार, सौर परिवार क्या है? तो इंग्लिश में सोलर फैमिली भी बोलते हैं। सौर परिवार में केंद्र में सूरज होता है और इसके चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में ग्रह चक्कर लगाते हैं। इन ग्रहों को याद करने के लिए मैं एक आपको टेक्निक बता रहा हूँ, उसे गणेश टेक्निक के नाम से भी जाना जाता है। तो आज हम पढ़ते हैं सौर परिवार। सौर परिवार के केंद्र में सन होता है और इस सन के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में ग्रह चक्कर लगाते हैं। इनकी संख्या होती है 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। सूरज के चारों ओर जो ग्रह चक्कर लगाते हैं उनकी संख्या होती 8। अब सवाल उठता है, इन ग्रहों का नाम हमें कैसे याद रहे? ग्रहों का नाम हमें कैसे याद रहे? नाम को याद करने के लिए एक टेक्निक है मेरे पास, गणेश टेक्निक के नाम से जानते हैं। ये समस्या जब मैं पढ़ा रहा था तो बच्चे ने उठाई, सर हम इनका नाम हम रटें क्या, नाम कैसे याद करें? तो इसका नाम याद करने के लिए हम गणेश टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। आप जानते हो गणेश जी का दिन कौन सा होता है? गणेश जी का दिन होता है बुधवार। तो सबसे पहले शुरुआत हम करने से पहले श्री गणेश साइन हमें करते हैं, वैसे ही हम यहाँ पर शुरुआत करने के लिए गणेश जी का वार लेते हैं। तो सबसे पहला जो ग्रह है सूर्य के सबसे करीब वो है होता है बुध। बुध बुध ग्रह सूर्य के सबसे करीब होता है, लगभग सूर्य से 5 लाख 5 लाख वर्ग किलोमीटर दूर होता है। इसके बाद जो दूसरा ग्रह है, अब सारे ग्रह को याद रखना, कैसे याद करें? हम एक दिन छोड़ के एक दिन लेंगे। सबसे पहले हम बुधवार से स्टार्ट किया। बुधवार यानी पहला ग्रह बुध। बुधवार के बाद हम एक दिन छोड़ेंगे। बुध के बाद हम एक दिन छोड़ा, कौन सा दिन है वो? गुरु छोड़ा। अगला दिन कौन सा आया? शुक्रवार। तो शुक्रवार का हमने लिया शुक्र ग्रह। दूसरा ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह। फिर एक दिन छोड़ेंगे, शुक्र के बाद हमने शनि छोड़ा। अगला दिन आता है रविवार। रविवार हम सूरज को क्या बोलते हैं? सूर्य को हम रवि भी बोलते हैं, इसलिए हम ये दिन नहीं, रवि का नहीं ले सकते। जैसे हम रविवार को अक्सर पिकनिक बनाने के लिए, छुट्टियां मनाने के लिए कहीं जाते हैं, वैसे ही एलियंस लोग अपनी छुट्टियों में कहाँ घूमने आते हैं? वो आते हैं पृथ्वी पर घूमने। इसलिए हमने इसको क्या ले लिया? पृथ्वी। तीसरा ग्रह कौन सा हो गया? पृथ्वी। ये रविवार का दिन था, तो तीसरे ग्रह कौन सा है? पृथ्वी। अच्छा, रविवार का कौन सा आता है? सोमवार, वो हमें छोड़ना है। अगला वार कौन सा आएगा? सोमवार के बाद अगला वार आएगा मंगलवार। तो हम ये अगला वार मंगल, तो ये ग्रह कौन सा हो गया? मंगल ग्रह हो गया।
ये ग्रह कौन सा हो गया? मंगल ग्रह हो गया। बुध से शुरू हुआ, सबसे पहले बुधवार से हमने स्टार्ट किया। बुधवार गणेश जी का वार होता है। सबसे सूर्य के सबसे करीब ग्रह कौन सा है? बुध। दूसरा, बुध के बाद हमने क्या छोड़ा? गुरु छोड़ा। तो गुरुवार छोड़ने के बाद कौन सा आता है? शुक्रवार। तो हमने दूसरा ग्रह लिया शुक्र। अब शुक्रवार बाद हमने शनिवार छोड़ा, तो रविवार। रवि पहले हम सूर्य को रवि बोलते हैं, सूर्य को हम क्या बोलते हैं? रवि बोलते हैं, इसलिए ले नहीं सकते। हाँ, हम जानते हैं कि रविवार के दिन हम छुट्टियां मनाने कहीं घूमने जाते हैं। ऐसे ही एलियंस लोग घूमने के लिए कहां पर आते? अर्थ पे आते, पृथ्वी पे आते, इसलिए हमने इस ग्रह को क्या लिया? नाम दिया पृथ्वी। आगे सोमवार हमने छोड़ा। सोमवार छोड़ने के बाद कौन सा आता है? मंगलवार। इसको हमने क्या दे दिया? मंगल नाम दे दिया। अब मंगलवार के बाद हम बुध छोड़ेंगे। कौन सा आएगा? बुध छोड़ने के बाद गुरुवार। गुरु को क्या बोलते हैं? बृहस्पति। तो अगला ग्रह है अपना बृहस्पति। बृहस्पतिवार हो गया। के बाद कौन सा आता है? शुक्रवार छोड़ना है। शुक्रवार छोड़ा, कौन सा बार आया? शनिवार। तो ये कौन सा ग्रह हो गया? शनि। ये शनि ग्रह हो गया। शनि ग्रह हो गया। और शनिवार के बाद हमने रविवार ले लिया। अब हमारे तो वार भी खत्म हो गए, 7 वार खत्म हो गए, ग्रह कितने? 8। तो क्या करें? दो बात की घबराने की वाली बात नहीं है। दो भाई हैं, वो है अरुण और वरुण। तो ये हो गया अपना अरुण, और ये क्या हो गया? अपना वरुण। इस प्रकार से हमारे 8 ग्रह आते हैं। सूरज सबसे करीब ग्रह कौन सा है? बुध। सबसे दूर कौन सा है? वरुण। ठीक है। अब इन ग्रहों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी मैं आपको देता हूं। सूरज सबसे करीब ग्रह बुध। दूसरा शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह के बारे में मैं आपको बताता हूँ। सबसे छोटा सबसे छोटा ग्रह है बुध। तो बुध की विशेषता क्या है? सबसे छोटा ग्रह है। सबसे छोटा ग्रह है। छोटा ग्रह है बुध। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध। सबसे छोटा ग्रह। एग्जाम में पूछा था सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो आपका आंसर क्या होगा? सेकंड है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह के बारे में खास बात क्या है? ये सबसे चमकीला ग्रह है। तो शुक्र ग्रह की खास बात क्या है? शुक्र ग्रह सबसे चमकीला, सबसे चमकीला ग्रह माना जाता है। सबसे चमकीला ग्रह माना जाता है। इसको मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है। इसे भोर का तारा भी कहा जाता है। ये क्या कहा जाता है? शुक्र ग्रह को मॉर्निंग मॉर्निंग स्टार और भोर का तारा। तो शुक्र ग्रह का शुक्र ग्रह को कहा जाता है मॉर्निंग स्टार। क्या कहा जाता है इसको? मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं इसे। और क्या कहते हैं इसे? भोर का तारा भी कहते हैं। भोर का तारा। भोर का तारा। सुबह सूर्य उदय होने से पहले जो तारा हमें नजर आता है, उसे भोर का तारा कहते हैं। वो शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन भी बोलते हैं। एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए बता रहा हूँ। शुक्र ग्रह को क्या बोलते हैं? पृथ्वी की जुड़वा बहन। पृथ्वी की बहन भी बोलते हैं इसको। इसके बाद आता है पृथ्वी। अब पृथ्वी पृथ्वी सबसे इंपॉर्टेंट ग्रह है। पृथ्वी सौर परिवार।
सौर परिवार में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आ जाए कि सौर परिवार का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह कौन सा है। सौर परिवार का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह कौन सा है और क्यों महत्वपूर्ण? सौर परिवार का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह पृथ्वी। पृथ्वी सबसे महत्वपूर्ण ग्रह पृथ्वी। क्यों? कि पृथ्वी पर जीवन है, पृथ्वी पर जल है, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रह सौर परिवार का कौन सा है? पृथ्वी। पृथ्वी को किस नाम से भी जाना जाता है? पृथ्वी का अन्य नाम पूछते एग्जाम में। पृथ्वी का अन्य नाम क्या है? पृथ्वी का अन्य नाम है नीला ग्रह। पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं। नीला ग्रह कहते हैं इसको, नीला ग्रह भी कहते हैं। पृथ्वी को बोलते हैं नीला ग्रह भी बोलते हैं, नीला ग्रह भी बोलते हैं पृथ्वी। पृथ्वी को नीला ग्रह बोलते हैं। पृथ्वी की सूरज से दूरी होती है लगभग लगभग दूरी है पृथ्वी की सूरज से 14 लाख। पृथ्वी की सूरज दूरी है 14,91,000 या लगभग 15 करोड़, लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर पृथ्वी से सूर्य की। ठीक है। पृथ्वी इसके चारों ओर एक अंडाकार पथ पर चक्कर लगाती है। पृथ्वी पृथ्वी सूरज के चारों एक अंडाकार पथ पे चक्कर लगाती है। हम पृथ्वी की बात करते हैं, अब बात करें थोड़ी पृथ्वी की बात कर लेते हैं। पृथ्वी की पृथ्वी सूरज से कौन से नंबर पे आती है? ये पहला, ये दूसरा, तीसरे नंबर पर। पृथ्वी सूर्य से तीसरे नंबर पर आने वाला ग्रह जो विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाती है, तीसरी कक्षाओं में चक्कर लगा रही है। तो क्रम में पृथ्वी का सूर्य से कौन सा क्रम है? तीसरा क्रम। इसके बाद चौथा ग्रह आता है आपके मंगल ग्रह। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं। और खास बात क्या है, अभी भारत ने अपना एक प्रोग्राम चलाया था मिशन मंगल, जो कि सक्सेस हुआ था। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं। के बाद मैं बात करता हूं मंगल ग्रह के बाद बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह क्षेत्रफल के आधार पर बृहस्पति ग्रह क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है आपका? ये बृहस्पति ग्रह क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। तो बृहस्पति की बात करते हैं। बृहस्पति ग्रह, बृहस्पति ग्रह सबसे बड़े आकार का ग्रह है। एग्जाम पूछा जाता है सबसे बड़ा आकार का ग्रह कौन सा आता है, तो सबसे बड़े आकार का ग्रह, आकार का ग्रह, सबसे बड़े आकार ग्रह है बृहस्पति। बृहस्पति के बाद हम बात करते हैं अगला ग्रह शनि ग्रह। शनि ग्रह आकार में बृहस्पति के बाद दूसरा सबसे बड़ा आकार ग्रह शनि ग्रह का। और शनि ग्रह के सबसे ज्यादा उपग्रह चक्कर लगाते हैं। शनि ग्रह पर तापमान बहुत कम होता है। कहते हैं कि बर्फ की बड़ी बड़ी बलें इसके चारों ओर घूमती रहती है। शनि ग्रह पर तापमान बहुत कम रहता है। और सबसे अधिक ग्रह किसके? शनि ग्रह के ही सबसे अधिक ग्रह है। इसके बाद आता है अरुण और वरुण। अरुण को यूरेनस बोलते हैं, इसको यूरेनस भी बोलते हैं, यूरेनस भी बोलते हैं, इसको नेपच्यून नेपच्यून बोलते हैं अरुण। एक बार सबके इंग्लिश में नाम भी लिख दूं, इसको मरकरी बोलते हैं, मरकरी, वेनस,
M फॉर मरकरी, V फॉर वेनस, E फॉर अर्थ, मास, तो यहाँ S कर देता हूं मैं मास में, मास को जुपिटर, इसको शनि को सैटर्न इंग्लिश में बोलते हैं ऐसे, यूरेनस, इसको नेपच्यून। ये 8 ग्रह हैं। जो प्लेटो ग्रह को, जो एक ग्रह और था प्लेटो, उसको ग्रह की सदस्यता से हटा दिया गया है। पहले 9 ग्रह होते थे, लेकिन अब वर्तमान में 8 ग्रह हैं। तो सबसे पहले ग्रह कौन सा बताया मैंने आपको? बुध, जो सूरज से सबसे करीब है ग्रह। के बाद शुक्र ग्रह, खास बात क्या बताई? सबसे चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह। फिर आया आपके पृथ्वी। सौर परिवार में एक ही ऐसा ग्रह जहां पर जीवन है, वह है पृथ्वी, इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। और जो मंगल ग्रह है, इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। यहाँ लेड ऑक्साइड और लोह तत्व की मात्रा अधिक होने के कारण इसका रंग लाल होता है। बृहस्पति ग्रह की विशेषता बताइए, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। और शनि सबसे अधिक ग्रह, सॉरी, हाँ माफी चाहूंगा, सबसे अधिक उपग्रह किस ग्रह के है? वह शनि ग्रह है। इसकी विशेषता है शनि की। तो बृहस्पति के बारे में बता दिया। अब बात करता हूँ शनि ग्रह। शनि, शनि ग्रह के सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा उपग्रह हैं। तो ग्रह के चक्कर लगाते हैं उसे बोलते हैं उपग्रह। जिसे पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा चक्कर लगा रहा है। पृथ्वी एक ग्रह है, पृथ्वी को चारों चक्कर लगा रहा है चंद्रमा, तो चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। वैसे ही शनि के सबसे ज्यादा ग्रह है। तो बात है यूरेनस और नेपच्यून। यूरेनस, यूरेनस इसकी खास बात क्या है? जैसे भारत में एक क्रिकेट खिलाड़ी हुआ यूवी, यू और वी, युवराज सिंह। तो अपना एक तो यू यानी यूरेनस, और एक वी यानी वेनस। यूवी, यूरेनस और वेनस, ये दो ऐसे ग्रह हैं से भारतीय क्रिकेट टीम में युवराज सिंह लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज था। वैसे ही ये दोनों यू और वी, यू लिख देता हूं यहां पर, यू यानी यूरेनस और वी फॉर वेनस। यहां मैं शॉर्ट पे लिख दिया ताकि आपको याद रहे। यूरेनस और वेनस दोनों उल्टी परिक्रमा करते हैं, जबकि ये सब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में परिक्रमा कर रहे हैं, इस डायरेक्शन परिक्रमा करते हैं। ये दोनों यूरेनस और वेनस दोनों को मिलाकर क्या कहा हमने? यूवी। युवराज सिंह लेफ्ट हैंड बल्लेबाज था। ऐसे दोनों इन 6 ग्रहों की दिशा में परिक्रमा करते, और सबसे दूर का ग्रह आपके वर्तमान में नेपच्यून। प्रकार से मैंने आपको सौर्य परिवार के बारे में बताया। सौर्य परिवार में केंद्र में सूरज है। सूरज सभी ग्रहों को रोशनी और ऊष्मा देता है। सूरज के अंदर हाइड्रोजन गैस होती है। हाइड्रोजन गैस से मिलकर हीलियम के अणु बनते हैं। हाइड्रोजन से हीलियम बनती है। इस क्रिया को नाभिकीय संलयन अभिक्रिया कहते हैं। इस क्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है, जो जिसके कारण सभी ग्रहों को प्रकाश और ऊष्मा प्राप्त होती है। इस प्रकार मैंने आपको सौर्य परिवार के बारे में बता दिया है। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और प्लीज़ शेयर करें। आगे मैं इसी तरह आपको निरंतर वीडियो बनाकर जानकारी देता रहूँगा। साथ में आज्ञा चाहता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।